दोस्तों दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसे तरीके और ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों आप उस बिजनेस को गांव में शुरू करके देखिए कैसे आप चाहे तो प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन हजारों रुपए कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत छोटी पूंजी का व्यापार मैं बता रहा हूं और पूरे 12 महीने चलने वाला व्यापार के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। वैसे तो हमने अनेकों प्रकार के ऐसे तरीके बताए हैं, लेकिन आज भी एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप अपने घर पे रहते हुए, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने एरिया में, अपने जवार में, अपने देहात में रहते हुए दोस्तों कैसे अस्थायी रूप से एक जगह अपना व्यापार कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो आप कहीं भी रहेंगे आसानी से उसका व्यापार करते रहेंगे। उसमें व्यापार उसी तरीके में अनेकों प्रकार के तरीके हैं जो व्यापार किया जा सकता है, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज का इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। अगर आप सही तरीके से इस व्यापार को करते हैं तो प्रतिदिन 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए तक का भी आप कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, चाहे जितना भी कंपटीशन हो आप चाहे तो उस व्यापार को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उस व्यापार को देखिए, व्यापार शुरू करना एक अलग चीज है और उस व्यापार से पैसे कमाना ये एक अलग चीज है। शुरू करना आपके हाथ में है, लेकिन उसके पैसे कैसे कमाना है, किस तरीके से, सही तरीके से आपको उस व्यापार को करना है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस या व्यवसाय या किसी व्यापार से भी जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आप शुरू करना चाहते हैं या व्यापार शुरू कर चुके हैं, अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रहा, अपने व्यापार में अगर रुकावट आ रहा है, अगर उतना कमाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि यार इस व्यापार में कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकूं, ग्राहक कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपना व्यापार को और बड़ा करूं, कमाई ज्यादा करूं, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बिजनेस और व्यापार से जुड़े जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके उस प्रश्न का हम उत्तर एक तरीके से काफी रिसर्च के साथ देंगे। थोड़ा समय लगेगा, अगर नहीं भी जानकारी होगा तो भी हम पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपके उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बाकी ये आपकी मर्जी है, आप अगर किसी व्यापार को शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक पे हम आते हैं। और दोस्तों ऐसे तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये बात तो आप कान खोल करके या जो भी आप जैसे समझते हैं आप समझ लीजिए कि देखिए व्यापार करना आसान है, लेकिन पैसे कैसे कमाया जा सके, कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें किस तरीके से करके ज्यादा पैसे। देखिए हर एक चीज में कंपटीशन है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करेंगे कंपटीशन तो रहेगा, ये पहले भी था अब भी रहेगा। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। व्यापार चाहे कोई भी हो, कंपटीशन चाहे जितना भी हो, उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ग्राहक जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा उनका मटेरियल बिक सके, उन तरीकों की तलाश में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यापार है कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, पहले भी था अब भी रहेगा, लेकिन पैसे तो कमाना है तो तरीके भी है कुछ। उस जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, जो व्यापार बताऊंगा, उसमें कैसे आपको क्या करना है, नए तरीके से कैसे करना है, ये भी जानकारी मैं आपको पूरी डिटेलियर देने जा रहा हूं। दोस्तों इस चैनल पर इस वीडियो में केवल बिजनेस से जुड़े चर्चा किया जाता है। दोस्तों यहां मैं कोई कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिखाता हूं, केवल चर्चा हम लोग करते हैं। और आप लोग दर्शकों से मैं उम्मीद करूंगा कि इस चर्चे को ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से आप भी समझिए, अपनी भी राय रखिए कमेंट बॉक्स में जाकर। जो भी आपके मन में राय है वह भी रखिए। अगर आपको चर्चे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी दोस्तों आप चाहे तो उसको सीखकर एक तरीके से आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में कैसे सही तरीके से काम किया जा सके, इसके बारे में आपको अगर जानकारी मिलती है तो मेरे लिए यह गर्व की बात है। तो आप जरूर सीखिएगा, समझिएगा और अपनी भी राय जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये व्यापार कौन सा है, कैसे इसको शुरू करना है, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इस व्यापार को जो मैं आज के तरीके में बताने जा रहा हूं, जो आप महीने में चाहे तो
40-50 हजार रुपए तक भी कमा सकते हैं, और चाहे तो आप 10-15 हजार रुपए तक भी कमा सकते हैं। आपके काम और परफॉर्मेंस के ऊपर यह निर्भर करता है कि आप कितना कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा तरीका है, कैसे शुरू करना है, सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में आप जानिए। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है आटा चक्की, आटा चक्की का व्यापार। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल आटा चक्की का व्यापार कर दूंगा और 50,000 महीना में कमाने लगूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बताता हूं जो कि आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, कैसे आप उसमें ज्यादा कमाई करेंगे। क्योंकि देखिए आटा चक्की का व्यापार बहुत से लोग किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप शुरू कर देंगे और आप पैसे छापने लग जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है इस समय, जो ये एक तरीके से, तो पैसे देखिए आटा चक्की का व्यापार करना आसान है। आपके पास पूंजी है, 50,000 रुपए है, तो आप शुरू कर सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि लगभग में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का जगह जमीन है, झोपड़ी भी है, तो भी उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल आटा चक्की मात्र का मशीन बैठा लेने से आप पैसे नहीं कमाने लग जाएंगे, ये भी बात आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों क्या क्या करना जरूरी है। अगर जो भी लोग व्यापार किए हैं वो भी आप समझिएगा, अगर नहीं किए हैं, जो केवल सुनने में पसंद रखते हैं, नॉलेज केवल जानकारी के लिए, वो भी अपना दिमाग लगाएंगे। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल 100% सत्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे आपको उस व्यापार में ग्रोथ मिलेगा, ये भी बात आपको समझना पड़ेगा, और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि आटा चक्की देख लिए, दूसरे जगह पे आटा चक्की का वहां अच्छा खासा चल रहा है मशीन, तो दूसरे लोग भी देख करके उस व्यापार को शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि उसका व्यापार जिसका चल रहा है उसका चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, उस दूसरे व्यक्ति का भी व्यापार चलता है, और इसका जो दूसरा व्यक्ति शुरू किया हुआ था वो ये देख करके शुरू करता है कि यार उसका उतना चल रहा है, तो मेरा भी उतना ही चलेगा या थोड़ा ही कम चलेगा, लेकिन चलेगा तो मेरा भी, क्योंकि वो भी तो आटा गेहूं ही पीस रहा है। बात देखिए दोस्तों, बात समझने वाली है। सबसे पहले इस व्यापार को शुरू करने के लिए क्या चीज देखना चाहिए? देखना चाहिए कि गांव जो ग्राहक हैं, ग्राहकों की संख्या कितनी है। मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जहां पे 500 लोग रहते हैं, और वहां पे अगर 10 लोग अगर आटा चक्की का व्यापार शुरू कर दें तो क्या किसी का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये चीजें भी सबसे पहले देखना चाहिए कि मतलब कितने ग्राहक हैं आटा गेहूं पिसाने वाले, या जो भी मतलब दोस्तों ग्राहक कितने हैं। मुख्य बात क्या है, ग्राहक कितने हैं। ग्राहक के हिसाब से आप देखिए कि कितनी मशीन है। हाँ अगर आपको लग रहा है कि अगर आप भी शुरू करेंगे तो आपको अगर मतलब कट छट के भी कुछ चलेगा, तो आप जरूर शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग है ना, बस देख देख करके शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों ग्राहक जो होता है वो बंट जाता है और वो आपका मशीन बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अगर शुरू कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि उसको ग्रोथ कैसे करना है, तो दोस्तों कुछ मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूं, और आटा चक्की का व्यापार आपका दौड़ता रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल रिसर्च के लगभग 5-6 किलोमीटर एरिया में मैंने रिसर्च किया है। वह बात मैं आपको 1, 2, 3, 4 तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला चीज देखिए, अगर आप आटा चक्की का व्यापार शुरू करते हैं तो दोस्तों एक बात आप कॉमन रखिए कि केवल आटा चक्की का व्यापार आप केवल आटा ही मत, गेहूं मत ही पीसिए, केवल एक ही व्यापार मत कीजिए। उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, सबसे मेरा जरूरी बात है, देखिए सर्दी का जब मौसम आता है ना, ठंडी का मौसम, बरसात से लेकर सर्दी के मौसम में, तो आप देखेंगे कि आटे का कीमत क्या होता है, बढ़ते जाता है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, सीजन है, तो इस समय आटे का कीमत बहुत कम है, लेकिन उस समय आटे का कीमत, यानी कि आटे का कीमत बढ़ने का कारण क्या है, डिमांड की मात्रा में बढ़ोतरी, मतलब डिमांड रहता है उस समय। तो आपको क्या करना चाहिए कि देखिए आटा चक्की का अगर व्यापार करते हैं तो सबसे पहले मेरा यह मानना है, थोड़ा और पूंजी लगा करके गेहूं खरीद कर रखा कीजिए। देखिए इसमें होता क्या, थोड़ा रखने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होगा ना, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये टिप्स जो भी व्यक्ति आजमाता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसका व्यापार हम 12 महीने चलता है, उसके ग्राहक अच्छे खासे बन जाते हैं और दूसरी जगह जाते भी नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको गेहूं स्टॉक थोड़ा करना चाहिए, लगभग आप अपने बजट के अनुसार। और जब देखिएगा बरसात के बाद जब महीना जब शुरू होता है, ठंडी का सर्दी का, तो लगभग आप देखेंगे 3-4 महीने में इतना ज्यादा रेट बढ़ जाता है गेहूं के आटे का। लगभग आप इस समय अगर गेहूं मिल रहा है, अगर
आपको 20 से 25 रुपए के बीच में अगर आप प्रति किलो के हिसाब से इस समय अगर गेहूं बिक रहा है तो उस समय गेहूं का कीमत 30 रुपए 28 रुपए इस तरह से कुछ हो जाता है, और आटे का कीमत तो 35 रुपए तक भी चला जाता है। तो दोस्तों उस समय अगर आटे चक्की का व्यापार, जो भी लोग पहले से ये सब बात समझ करके किए होते हैं उनको ये पता होता है कि देखिए चक्की तो थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा लोग गेहूं पिसाने आएंगे, चलेगा ही चलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो है ना, आप एक तरीके से आप मटेरियल खरीद रहे हैं, उसको इंतजाम करके रख रहे हैं, मतलब सही तरीके से रख रहे हैं सुरक्षित, और उसको समय आने पर उसको बेच रहे हैं, तो वो एक अलग कमाई हो गया। और दूसरी बात दोस्तों, आपको इसमें भी अगर आपको कमाई करना है खरीद कर पीस कर बेचने में, तो दोस्तों आप सीजन में खरीदिए। जब गेहूं का सीजन होता है उस समय आप गेहूं खरीदेंगे, किसानों से खरीदिए और अच्छा खासा रेट दे करके आप उसको स्टॉक कीजिए, और जैसे ही दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू होता है उसको पिसाई करके बेचना शुरू कर दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूं कि आप देखिए, मैं एक साधारण सा तरीका बताया एक आम आदमी के लिए, लेकिन आप चाहें तो इस तरीकों को पूरे 12 महीने कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, और ग्राहक आपको कहां मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको होटल से, ढाबा से संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों वहां पे मान लीजिए खाना बन रहा है, रोटी बन रहा है, पूरी बन रहा है, लिट्टी बन रहा है, हर एक प्रकार का मतलब आपका आटे का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों उनसे अगर आप संपर्क कर लेते हैं, तो अगर डेली का अगर 10-20 किलो ही एक दुकानदार खरीद करके ले जाता है, तो भी दोस्तों आप अगर 2-4 ढाबों पर ही संपर्क कर लेते हैं तो 40-50 किलो आटा केवल पीस करके आप बेच सकते हैं। यानी कि खरीद कर स्टॉक किए उसको बेच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोग इसी तरीके से आटे का व्यापार करते हैं, और आटा भी पीसते हैं और अपना जो खरीद कर पीस कर बेचना है वो भी काम करते हैं। दोस्तों दोनों तरीकों से पैसे कमाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं जो भी लोगों व्यापार किए, केवल आटे का ही नहीं, चावल का भी आपने देखा होगा, राइस मिल भी लोग बैठा लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पूंजी बढ़ता है, आपने देखा होगा तेल की पेराई करने के लिए जैसे सरसों का, तीसी का, ये सब चीज का भी धीरे धीरे क्या करते हैं, इंजन बैठा लेते हैं, मशीन बैठा लेते हैं। उसके अलावा भी आपने देखा होगा अनेकों प्रकार के विकल्प उसके साथ आप शुरू कर सकते हैं और आनंद पूर्वक अपने घर पे रहते हुए पैसे कमा सकते हैं। ये आपकी मर्जी की बात है। बाकी आप समझ लीजिएगा, हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि दोस्तों अगर आप केवल एक ही चीज के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हो सकता है वो न चले, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों अनेकों उसके साथ अवसर होते हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।